हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द टुडेज क्लास ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। आज हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक की, जिसका नाम है मर्ज प्लांट ऑब्लिक कंपनी। चलिए देखते हैं भाई, आज का टॉपिक है हमारा मर्ज प्लांट ऑब्लिक कंपनी। देखिए गाइस, ये हमारा आज का टॉपिक है। देखिए भाई, नाउ राइट डाउन पॉइंट नंबर 1। लिखेंगे पॉइंट नंबर 1। whenever a company whenever management whenever whenever management decides whenever management decides to merge two or more whenever management decided to merge two or more plants oblique company operating at same oblique different capacity level देखिए भाई, हमने लिखा है whenever management decided to merge two or more plant oblique company operating at same oblique different capacity level, then point number B, first of all sales comma variable cost comma contribution and fixed cost of each individual of each of each individual plant oblique company should be calculated at 100% capacity and then these figures these figures should be totaled so as to calculate sales comma variable cost comma contribution and fixed cost
of the merged plant oblique company। देखिए गाइस, हमने लिखा है, आज का टॉपिक है हमारा मर्ज प्लांट ऑब्लिक कंपनी। उसमें हमने पॉइंट नंबर 1 लिखा कि व्हेनेवर मैनेजमेंट डिसाइड टू मर्ज 2 और मोर प्लांट्स ऑब्लिक कंपनी ऑपरेटिंग एट सेम और different capacity level. That was the point number A. Then we write point number B. First of all, sale, variable cost, contribution and fixed cost of each individual plant oblique company should be calculated at 100% capacity, and then these figures should be totaled so as to calculate the sales, variable cost, contribution and fixed cost of the merged plant। देखिए गाइस, अब इसका मतलब क्या है, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। देखिए क्या होता है, मैनेजमेंट के पास 2 प्लांट है। अब सीधी सी बात है गाइस, अगर 2 प्लांट है तो जरूरी नहीं है कि दोनों 100% कैपेसिटी पर चल रहे हो। मान लेते हैं प्लांट 1 चल रहा है 60% कैपेसिटी पर, प्लांट बी चल रहा है 80% कैपेसिटी पर। अब 2 प्लांट हैं तो जिसकी वजह से रिसोर्सेज भी 2 जगह यूज हो रहा है। अब मैनेजमेंट ने ये डिसाइड करा कि क्यों ना हम इन दोनों प्लांट को मर्ज कर दें, हम इन दोनों कंपनीज को मर्ज कर दें, सो दैट हमारे रिसोर्सेज का एक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किया जा सके। तो उस केस में हमें किस तरह से उसे मर्ज करना है, तो आपको ध्यान में रखना है, कोई भी प्लांट चाहे वो 100 पे चल रहा हो या 100 से कोई नीचे चल रहा हो, मर्ज तभी हो सकता है जब आपको उन दोनों को पहले 100% कैपेसिटी पर लाना होगा। यानी प्लांट 1 की सेल, प्लांट 2 की सेल, दोनों पहले 100% पे लाएंगे और उसके बाद उसे क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? ठीक है, यानी इन शॉर्ट आपको याद रखना है, 2 प्लांट केवल तभी मर्ज हो पाएंगे, 2 प्लांट केवल तभी मर्ज हो पाएंगे जब वो दोनों 100% कैपेसिटी पर हो। क्लियर है गाइस? जब वो दोनों 100% कैपेसिटी पर आ जाएंगे, उसके बाद ही आप इन दोनों को टोटल कर दोगे, तो जो टोटल आया है वो मर्ज प्लांट का टोटल आ गया। क्लियर है? चलिए, क्या मतलब है इसका, एक छोटी सी एग्जांपल से हम इसे समझते हैं, देखते हैं गाइस। मान लीजिए ये है हमारे पास प्लांट ए और ये है हमारे पास प्लांट बी। नाउ गाइस लिसन केयरफुली, जो प्लांट ए है, देखेंगे बहुत ध्यान से, देखिए एग्जाम्पल को फिर से देखिए, हमारे पास मान लीजिए 2 प्लांट हैं, एक बार फिर से देखिए, एग्जाम्पल हमारे पास है 2 प्लांट, प्लांट ए और ये है प्लांट बी। प्लांट ए जो है वो 60% पे चल रहा है, प्लांट बी जो है वो 90% पे चल रहा है। अब हमने ये सोचा कि अब हम इन दोनों प्लांट को मर्ज करें ताकि हमारे रिसोर्सेज इफेक्टिवली यूटिलाइज हो सके और कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। ठीक है जी, तो अब वो कैसे मर्ज किया जाएगा? ठीक है गाइस, तो यहां पर हम एक कॉलम बनाएंगे, मर्ज्ड प्लांट 100% पे। तो जो भी प्लांट 60 पे चल रहा है, आपको पहले उसे 100 पे लाना पड़ेगा। सिमिलरली 90 वाले प्लांट को भी आपको 100 पे लाना पड़ेगा, उसके बाद ही मर्जिंग पॉसिबल है। कैसे? मान लीजिए ये जो प्लांट ए है उसकी सेल, ठीक है गाइस, हम ले लेते हैं रुपीज इन लैक्स। मान लीजिए 60% पर उसकी सेल है 300 लैक्स, ठीक है भाई। 90% पर उसकी सेल है 450 लैक्स प्लांट बी की। अब आपको
इस दोनों प्लांट को मर्ज करना है। तो जैसे मैंने बोला, मर्ज करने से पहले आपको इसे 100% पे लाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इन्हें मर्ज कर सकते हैं, उससे पहले मर्जिंग पॉसिबल नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो अगर 300 के लाख की सेल 60% पर है तो 100% पे कन्वर्ट करेंगे तो 500 लाख। सिमिलरली अगर 450 लाख की सेल 90% पर है तो 100 पे करेंगे तो अगेन 500 लाख। क्या मेरी बात यहां समझ में आ गई? अब जब आप इन दोनों प्लांट को मर्ज करेंगे तो आप बस ये वाला 100% वाला डेटा मर्ज कर देंगे। तो अगर मैं इन दोनों को मर्ज करूं तो मर्ज प्लांट की सेल हो जाती है 1000 लाख। क्लियर है गाइस? अब जिस तरह हमने सेल को मर्ज करा उसी तरह हम उसके डिफरेंट एलिमेंट्स को मर्ज करेंगे। मान लेते हैं अगेन जो वेरिएबल कॉस्ट है, जो वेरिएबल कॉस्ट है, मान लेते हैं वो 200 लाख है या 120 लाख है। तो 60% पर है तो 120 डिवाइडेड बाय 60%, तो 100% पर हो गई 200 लाख। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ रही है गाइस? कम ऑन एवरीबॉडी। सिमिलरली 270 लाख है 90% पर, तो 270 को हम कन्वर्ट कर लेंगे 100% पर, तो ये हो गई 300 लाख आफ्टर मर्जिंग। तो अब आप अगेन क्या करेंगे, इन दोनों डेटा को, इन दोनों को फिर मर्ज कर देंगे। तो 200 प्लस 300, तो दोनों प्लांट की वेरिएबल कॉस्ट हो गई 500 लाख। ठीक है गाइस? क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? सिमिलरली हम देखते हैं कि हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है। प्लांट ए जो 60% पे काम कर रहा है उसकी फिक्स कॉस्ट है, मान लेते हैं 50 लाख। प्लांट बी जो 90 पर काम कर रहा है उसकी फिक्स कॉस्ट है 80 लाख। अब हमें इनको भी मर्ज करना है, तो अगर 60% पे 50 है तो 100 पे कितनी होगी? अगेन 50। गाइस यही गलती होती है, आप नहीं करना। फिक्स कॉस्ट कभी भी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी। जो फिक्स कॉस्ट 60 पर है वही 100 पर होगी, जो 90 पर है वही 100 पर भी होगी। अब अगेन अब इन दोनों को मर्ज कर देंगे तो 50 और 130, ये हो गया 130 लाख। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आ गई गाइस सब लोगों को? नाउ अब जब हमने प्लांट को मर्ज कर दिया तो ये डेटा मिल गया हमें। अब वो हमसे कहेगा कि जो मर्ज प्लांट है आप उसकी पीवी रेशियो निकाल कर दिखाइए, जो मर्ज प्लांट है उसका ब्रेक इवन सेल निकाल कर दिखाइए, जो मर्ज प्लांट है उसकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल कर दिखाइए, जो मर्ज प्लांट है उसका कंट्रीब्यूशन निकाल कर दिखाइए। बस आपको याद रखना है कि जब आपने प्लांट मर्ज कर दिया उसके बाद अब हम मर्ज प्लांट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे केवल और केवल इस डेटा को ही यूज करेंगे, क्योंकि ये डेटा है मर्ज प्लांट का। क्या मेरी बात क्लियर है? इसके अलावा हम अब ये सारा डेटा ये हमारे काम का नहीं है। दीज इंफॉर्मेशन आर नॉट फर्दर यूजफुल। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? तो मर्ज प्लांट से रिलेटेड जितनी भी कैलकुलेशन है वो सारी की सारी इस डेटा को लेकर सॉल्व की जाएगी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है। तो गाइस ये कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मर्ज प्लांट। आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे गाइस, और लेट मी टेल यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप ये पूरी एग्जाम्पल आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से मैं इसको सम कर देता हूं। देखिए कंपनी क्या करती है, अपने दो प्लांट को मर्ज करने के बारे में सोचती है। मर्ज करने का उद्देश्य सेम होता है, नंबर 1 अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना और अपने कंपटीशन को समाप्त करना। तो अगर हमें क्वेश्चन में दो प्लांट गिवन होंगे, प्लांट ए प्लांट बी या कंपनी ए कंपनी बी व्हाटएवर, जो प्लांट है जरूरी नहीं वो सेम कैपेसिटी पे चल रहा हो सकता है वो डिफरेंट कैपेसिटी पे चल रहा हो। जैसे हमने एग्जांपल में देखा प्लांट ए 60% पे चल रहा है और प्लांट भी 90% कैपेसिटी पे चल रहा है। अब मैनेजमेंट ने डिसाइड करा कि हम इन दोनों प्लांट को मर्ज करेंगे। तो लेट मी टेल यू मर्ज करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले
आप उस प्लांट को 100% कैपेसिटी पर लाएंगे, उसके बाद ही मर्जिंग हो सकती है, उससे पहले मर्जिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है गाइस, तो अगर आप देखें प्लांट ए, इसकी सेल रुपीज इन लैख से 60% पे 300 लाख है, तो आप इसे पहले 100% पे कन्वर्ट करेंगे तो वो हो गया 500 लाख। सिमिलरली प्लांट भी जो 90% पे ऑपरेट हो रहा है, उसकी सेल 450 है, तो 100% पे 500 हो गई। क्लियर है? अब आप ये 100% वाले डेटा को क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे, तो मर्ज प्लांट की सेल हो गई 1000 लाख। क्लियर है? सिमिलरली हमने वेरिएबल कॉस्ट को कन्वर्ट करा कि भाई प्लांट ए की वेरिएबल कॉस्ट 60% पे 120 लाख है, तो 100 पे होगी 200 लाख। प्लांट बी की 90% पे 270 लाख है, तो 100% पे होगी 300 लाख। और फिर ये आप 200 और 300 जो 100% वाला डेटा है, इसको आप मर्ज कर देंगे, तो मर्ज प्लांट की वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है 500 लाख। आई होप आपको मेरी बात यहां तक समझ आ रही है। देन वी कन्वर्ट द फिक्स कॉस्ट। आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ी सी गलती है जो बच्चों से हो जाती है, बट यू शुड रिमेंबर कि फिक्स कॉस्ट हर लेवल पे सेम होती है। अगर प्लांट 60% कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहा है और उसकी फिक्स कॉस्ट 50 लाख से, तो 100% पर भी 50 ही होगी। सिमिलरली अगर प्लांट भी 90% पे काम कर रहा है और उसकी फिक्स कॉस्ट 80 लाख से, तो 100% पर भी 80 होगी। यानी इन शॉर्ट हमें फिक्स कॉस्ट को कन्वर्ट नहीं करना है। आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो गई है। ठीक है जी, तो 50 और 100 80, तो ये हो गया 130 लाख। नाउ अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अब जैसे मैंने आपको बताया, अब ये वाला डेटा हमारे काम का नहीं है, दिस इज नॉट फॉर अस एनी मोर। अब क्वेश्चन बोलेगा जी मर्ज प्लांट की पीवी रेशियो निकालिए, मर्ज प्लांट का प्रॉफिट निकालिए, मर्ज प्लांट की मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालिए, मर्ज प्लांट का कंट्रीब्यूशन निकालिए, मर्ज प्लांट का ब्रेक इवन निकालिए। इन शॉर्ट अब मर्ज प्लांट से रिलेटेड हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हम सिर्फ और सिर्फ इस 100% वाला जो मर्ज डेटा है, इसको यूज करेंगे और सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। बस दिस इज व्हाट आई हैव टू टेल यू। आई होप आपको मेरी बात यहां तक समझ में आ गई होगी। ठीक है गाइस, चलिए अब इस कॉन्सेप्ट पर बेस हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आप मेरे साथ साथ बुक में देखेंगे, प्लीज आप मेरे साथ साथ बुक में देखिए। सो देखिए भाई, आप मेरे साथ साथ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर 261। क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर 261। ठीक है जी, देखिए, लेट मी रीड द क्वेश्चन। टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज विच हैव द फॉलोइंग ऑपरेटिंग डिटेल्स डिसाइड्स टू मर्ज। ठीक है जी, दो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, राइट, जिनकी हमें डिटेल दे रखी है, उन्होंने अपने आप को मर्ज करने का डिसीजन लिया। आप देख सकते हैं कंपनी 1 उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है 90%, कंपनी 2 उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है 60%। अच्छा जी, दोनों कंपनीज की हमें सेल दे रखी है। कंपनी 1 की सेल है रुपीज इन लैख से 540 लाख, कंपनी 2 की सेल है 300 लाख। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 396 लाख और कंपनी 2 की 225 लाख, एंड फिक्स कॉस्ट दे रखी है 80 लाख 50 लाख। अज्यूमिंग दैट द प्रपोजल इज इंप्लीमेंटेड, अब वो कह रहा है अज्यूम करो जो मर्ज करने का प्रपोजल था वो इंप्लीमेंट हो गया। अब आप हमें कैलकुलेट करके दिखाइए। पॉइंट नंबर 1, ब्रेक इवन सेल ऑफ द मर्ज प्लांट एंड द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एट दैट स्टेज। ठीक है जी, यानी आप हमें मर्ज प्लांट का ब्रेक इवन सेल निकाल कर दिखाइए और उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करके दिखाइए। चलिए जी, सेकंड पार्ट, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द मर्ज प्लांट एट 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कि अगर हमारा मर्ज प्लांट 80% पे चल रहा है तो हमारा प्रॉफिट कितना है। थर्ड पार्ट, सेल टर्नओवर ऑफ द मर्ज प्लांट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 75 लाख, यानी अगर हम मर्ज प्लांट से 75 लाख का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी सेल टर्नओवर कितनी होनी चाहिए। फोर्थ एंड लास्ट, कि when the merged plant is working at capacity to earn the profit of 75 lakh, what percentage increase in selling price is required to sustain an increase of 5% in the fixed cost। चलिए
इस पार्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो वंस अगेन आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि दो कंपनीज है, कंपनी 1 कंपनी 2, दोनों ने मर्ज करने का निर्णय लिया। अब आप रिक्वायर्ड चीजें हमें बताइए। तो गाइज इस सम को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको प्लांट को मर्ज करने से पहले वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, जिसमें आप डिफरेंट कैपेसिटी को 100% में कन्वर्ट करेंगे। चलिए कैसे करते हैं देखेंगे ध्यान से। तो गाइज हमें यहां पर कंपनी दे रखी है, तो वी हैव कंपनी 1, वी हैव कंपनी 2, और यहां पर हम लिख देते हैं मर्ज्ड 100%। ठीक है जी। चलिए आप देख सकते हैं जो कंपनी 1 है वो 90% पे चल रही है, तो हमें इसको 100 पे लाना पड़ेगा जैसा हमने आपको बताया। सिमिलरली जो कंपनी 2 है वो 60% पर है, हमें इसे 100% पे लाना पड़ेगा। सबसे पहला काम, सारा डेटा रुपीज इन लैक्स में है, तो सबसे पहले हम लेंगे सेल्स लैक्स में डेटा है। देखिए 90% पर हमें सेल दे रखी है 540 लाख। कितनी सेल है गाइस? 540 लाख। तो अब आप देख सकते हैं अगर 540 90% पर है तो 100 पर कितनी होगी? 600 लाख। ठीक है गाइस। 60 पर हमें सेल दे रखी है 300, तो अगर 60% पे 300 की सेल है तो 100 पे कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगी 500। देखिए कुछ नहीं करा हमने, आप 540 को 90% से डिवाइड कर दीजिए तो 100 पर आ जाएगा। सिमिलरली 300 को 60% से डिवाइड कर दीजिए तो वो 500 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, आई होप मेरी बात समझ में आ गई है आपको। तो कन्वर्ट करने में आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से समझ लीजिए, कंपनी 1 की जो सेल है वो 90% कैपेसिटी पर 540 है, तो हमें मर्ज करने से पहले 100 पे लाना पड़ेगा। कम ऑन एवरीबॉडी। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम 5,40,000 को यानी 540 को डिवाइड कर देंगे 90% से, तो ये हमें आ जाएगा 100% पर। अब आप देख सकते हैं 100% पर इसकी सेल 600 हो गई, 100 पर इसकी सेल 500 हो गई। जैसे हमने बताया आप सिर्फ 100 वाला डेटा मर्ज करेंगे तो मर्ज प्लांट की सेल हो जाती है 1100 लाख। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है। कम ऑन एवरीबॉडी। अब सिमिलरली अब आप लेंगे सेकेंडली वेरिएबल कॉस्ट। देख सकते हैं आप क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट, एज यू सी 90% पर वेरिएबल कॉस्ट है 396। याद रखिएगा डेटा लैक्स में चल रहा है पूरा का पूरा। तो अगर 396 90% पर है तो 100% पर कितना हो गया? 440। सिमिलरली 60% पर है 225। तो आप देख सकते हैं 225 अगर 60% पर है तो 100% पर हो गया 375। ठीक है गाइस। फिर से आप इस 100 वाले डेटा को मर्ज कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 815। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब अगला हमें दे रखा है फिक्स्ड कॉस्ट। क्या दे रखा है जी? फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है 80 लाख और यहां दे रखी है 50। और जैसे मैंने आपको बताया फिक्स कॉस्ट में चेंज नहीं होता, तो अगर 90% पर 80 है तो 100% पर भी 80 होगी, और अगर 60 पर 50 है तो 100 पर भी 50 ही होगी। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया सब लोगों को। तो सिमिलरली फिर हम इन 100 वाले डेटा को मर्ज कर देंगे तो ये हो गया 130 लाख। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो गाइज हमारे पास मर्ज प्लांट तैयार हो गया। नाउ अब क्योंकि हमें ये डेटा मिल गया तो अब हमें इस डेटा की कोई आवश्यकता नहीं है। देख पा रहे हैं आप,
ये जो यहां से यहां तक का डेटा हमने कन्वर्ट किया, नाउ दिस इज नो मोर रिक्वायर्ड। नाउ लिसन केयरफुली। अब जो भी क्वेश्चन हमसे प्रश्न पूछेगा, हम उसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये वाला डेटा यूज करेंगे एंड वी विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो जब भी मर्ज प्लांट का सम आएगा तो सबसे पहला काम हमें इस तरह से एक वर्किंग नोट में अपने आप को कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास मर्ज प्लांट। आई होप आपने इसे अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट है जी, ब्रेक इवन सेल निकालो। क्या निकालो? ब्रेक इवन सेल। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हैं, बट अब हमें चाहिए ब्रेक इवन सेल। ठीक है जी, तो अब हम सबसे पहले निकालेंगे पीवी रेशियो। हम जानते हैं पीवी रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। ठीक है गाइस, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल इनटू 100। अब जैसे मैंने आपको बोला, जब हम मर्ज प्लांट की बात करेंगे तो अब सिर्फ वही डेटा लेंगे जो मर्ज वाला था। ठीक है, आप देख सकते हैं अगेन, अब मुझे सेल चाहिए तो वही 1100 है। ठीक है जी, और वेरिएबल कॉस्ट 815 है। ठीक है जी, देखिए फिर से, तो सेल आ गए हमारे पास 1100। गाइस सब कुछ लैक्स में चल रहा है, रुपीज इन लैक्स। वेरिएबल कॉस्ट 815, आपको पता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल 1100 इंटू 100। चलिए अब हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 1100 माइनस 815 डिवाइडेड बाय 1100 इंटू 100, तो हमारी पीवी रेशियो आ जाती है 25.91%। गाइस ये आ गई हमारे पास पीवी रेशियो 25.91%। हमने पीवी रेशियो क्यों निकाला? क्योंकि सर क्वेश्चन में वो हमसे ब्रेक इवन सेल पूछ रहा है। अब हम इजीली आंसर दे पाएंगे। चलिए अब हम देंगे ब्रेक इवन सेल। ब्रेक इवन सेल, सबसे पहले आप ब्रेक इवन सेल का फॉर्मूला लिखेंगे। याद रखना मार्जिनल कॉस्टिंग में जो भी चीज आपसे पूछी जाए, फर्स्ट राइट द फॉर्मूला एंड देन शो द कैलकुलेशन। तो हम जानते हैं ब्रेक इवन सेल इज ऑलवेज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है जी, चलिए अब डेटा फिट कर दीजिए। अब हमें चाहिए फिक्स कॉस्ट। किसकी चाहिए फिक्स कॉस्ट? मर्ज प्लांट की। तो आप देख सकते हैं हमारे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है? 130। ठीक है जी, तो फिक्स कॉस्ट 130 लैक्स। पीवी रेशियो हमने निकाला 25.91%। तो अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। 130 डिवाइडेड बाय 25.91%। ठीक है जी, तो हमारे पास आंसर आ गया 501.74 लैक्स। गाइस ये आ गया ब्रेक इवन सेल। ठीक है जी, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट अभी हमने यहां तक सॉल्व करा कि जिसमें उसने हमसे पूछा था कि ब्रेक इवन सेल ऑफ द मर्ज प्लांट। अब वो कह रहा है आप निकाल के दिखाइए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। देखिए गाइस बहुत ध्यान से सुनना। पहली बात, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या है? यानी वो ये कहना चाह रहा है कि भाई देखो भाई सीधी सी बात है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है ये बताओ। अगर हम 100% पर मर्ज प्लांट को यूज करें तो 1100 की सेल होगी। ठीक है, बट हमें ब्रेक इवन मिल रहा है 501 पर। कम ऑन एवरीबॉडी, तो वो ये हमसे पूछ रहा है कि ब्रेक इवन सेल पाने के लिए मैं अपने प्लांट को कितने % यूज करूं कि मुझे ब्रेक इवन मिल जाए। बस इसको हम बोलते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। एक बार फिर से सुनेंगे, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये गाइस
कि अगर मैं अपना मर्च प्लांट 100% कैपेसिटी पे यूज करूंगा, मतलब 100% क्षमता पे चलाऊंगा, तो मुझे 1100 लाख की सेल होगी। पर अब मुझे 1100 की सेल नहीं चाहिए, मुझे सेल चाहिए 501 की, जो कि मेरा ब्रेक इवन है। तो मैं कितने परसेंट अपने प्लांट को यूज करूं कि मुझे ब्रेक इवन मिल जाए? तो इसको हम बोलते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अब इसको निकालने का बड़ा आसान तरीका है, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन है। तो वो बोल रहा है हमसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो आपको कुछ नहीं करना गाइस, हमें ब्रेक इवन कितने पर मिला? 501.74। आप इसे 100% कैपेसिटी से डिवाइड कर दीजिए, और 100% कैपेसिटी में हमारी सेल कितनी है? 1100 इंटू 100। तो ये हमें पता चल जाएगा कि अगर 100% पे 1100 लाख की सेल है, तो 501.74 की सेल कितने परसेंट पर? इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें 1100 से इंटू 100, तो ये आ जाएगा गाइस 45.612%। मतलब हम अपने प्लांट को सिर्फ 45.612% यूटिलाइज करेंगे तो हमें ब्रेक इवन सेल मिल जाएगी, ब्रेक इवन सेल प्राप्त हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पहले रीड करेंगे। वो कह रहा है जी, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द मर्च प्लांट एट 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। यानी अगर हम अपने मर्च प्लांट को 80% पर यूटिलाइज करें तो आप हमें बताइए हमें कितना प्रॉफिट होगा। अगर हम प्लांट को 80% पे यूज करें तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। चलिए दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब देखते हैं गाइस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना है तो हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। और कितने परसेंट पे पूछा है उसने? 80% पर। चलिए आपको पता है प्रॉफिट का, हमें प्रॉफिट चाहिए तो हम सबसे पहले लेंगे सेल्स। अगेन गाइस यहां पर भी याद रखिए रुपीज इन लैक्स। ओके, हमारी सेल 100% पे 1100 लाख है, तो अब 80 पर कितना? इज इक्वल टू 1100 इंटू 880 लैक्स। आपको याद है हमने आपको बताया था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, बस वही निकाल रहे हैं। तो हमारे पास सेल आ गई 880। अब इसमें से हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट और सेल में डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर आप सेल 80% पे कर रहे हैं तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी 80% होगी। इज दैट क्लियर? चलिए आपको याद होगा हमारी वेरिएबल कॉस्ट थी मर्च प्लांट की 815। चेक कर सकते हैं आप, वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी हमारी मर्च प्लांट की? 815। तो उसका 80% ले लेंगे हम। ये आ गया 652 लैक्स। हम जानते हैं सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, सो दैट इज 228 लैक्स। ये आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन। अब गाइस हमें प्रॉफिट चाहिए ना, तो आप इसमें से लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट। क्या लेस करेंगे? फिक्स कॉस्ट एज यू सी 130। ध्यान रहे फिक्स कॉस्ट को चेंज नहीं करते, हर लेवल पर फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी? सेम। अगर 100% कैपेसिटी पे फिक्स कॉस्ट 130 लैक्स है तो 80 पर भी 130 ही रहेगी। ठीक है जी, तो इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दीजिए। कम ऑन एवरीबॉडी, सो 98 लैक्स। क्योंकि आंसर पॉजिटिव है तो हम इसे बोलेंगे प्रॉफिट। ठीक है गाइस, तो इसका मतलब ये निकला कि अगर हम अपना प्लांट दी हुई सिचुएशन के हिसाब से 80% पे यूज करें तो हमें प्रॉफिट होगा 98 लैक्स का। तो दैट वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो उसने जैसे आप पढ़ सकते हैं
प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द मर्ज प्लांट एट 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो हमने आंसर दिया 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर हमारा आंसर होगा 98 lakhs। चलिए, आई होप 2 पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। वो कहता है जी सेल टर्नओवर ऑफ द मर्ज प्लांट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 75 lakhs। वो कह रहा है जी हमें 75 लाख का प्रॉफिट चाहिए, तो आप बताओ उस 75 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कितनी सेल करनी है। तो गाइस यूज आप देख सकते हैं, हमने आपको क्या बताया था कि हमें प्रॉफिट गिवन है और वो हमसे क्या पूछ रहा है, सेल। तो गाइस जब भी प्रॉफिट गिवन हो और वो हमसे सेल पूछे तो हम क्या बोलते हैं, इसे डिजायर्ड सेल। क्या बोलते हैं गाइस, डिजायर्ड सेल। चलिए, तो क्वेश्चन का थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में हम फॉर्मूला लगा देंगे सीधा सीधा, डिजायर्ड सेल। तो डिजायर्ड सेल इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब क्यों के आंसर रुपीज में चाहिए, अपॉन में पीवी रेशियो। तो दिस फॉर्मूला वी विल यूज। अब देख सकते हैं गाइस, हमारी फिक्स कॉस्ट थी 130 lakhs प्लस हमें प्रॉफिट चाहिए 75 lakhs। ध्यान रहे सब कुछ लैक्स में चल रहा है, अपॉन पीवी रेशियो। तो अगर आप देखें हम पीवी रेशियो निकाल चुके हैं, आप देख सकते हैं 25.91। कितने निकाल चुके हैं पीवी रेशियो, 25.91। ठीक है जी, तो डिवाइडेड बाय 25.91%। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, दैट इज 130 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 25.91%। ठीक है जी, तो द रिजल्टेंट आंसर इज 791.20 lakhs। दैट इज द आंसर। इसका मतलब ये निकला कि अगर आपको 75 लाख का प्रॉफिट चाहिए तो उस 75 लाख के प्रॉफिट को कमाने के लिए आपकी सेल 791.20 lakhs होनी चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा 75 lakhs का। ठीक है जी, चलिए 3 पार्ट हो गए गाइस। अब हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। अब वो कह रहा है जी when the merch plant is working at capacity to earn the profit of 75 lakhs। अगर मर्च प्लांट इतनी कैपेसिटी पे चल रहा है कि हमें 75 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 75 लाख का प्रॉफिट तभी हो सकता है, इसका मतलब हमारी सेल 791 की चल रही है। आगे, व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन एन इंक्रीज ऑफ 5% इन फिक्स्ड ओवरहेड। वो कह रहा है जी अब हमारी जो फिक्स्ड ओवरहेड है, फिक्स कॉस्ट वो 5% बढ़ गई। भाई सीधी सी बात है, अगर फिक्स कॉस्ट 5% बढ़ गई तो अब हम सेम प्रॉफिट तो नहीं कमा सकते। तो यही आपसे पूछ रहा है कि आप हमें बताओ कि अगर हमारी फिक्स कॉस्ट 5% बढ़ गई तो हम अपनी सेल को कितने परसेंट बढ़ाएं ताकि बढ़ी हुई फिक्स कॉस्ट बढ़ी हुई सेल आपस में सेटअप हो जाए। हम पहले भी 75 लाख का प्रॉफिट कमा रहे थे और अब भी हमें 75 लाख का प्रॉफिट ही हो। यानी इन शॉर्ट वो ये कहना चाह रहा है, अगर हमारी फिक्स कॉस्ट 5% बढ़ जाती है तो आप हमें बताओ हम अपनी सेल कितने परसेंट बढ़ाएं ताकि हमारा प्रॉफिट 75 ही रहे। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। ठीक है जी, चलिए सो क्वेश्चन का फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे गाइस इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट। इसे रुपीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारी फिक्स कॉस्ट चल रही है 130 lakhs, वो कह रहा है जी 5% बढ़ गई है। तो गाइस अगर आप 130 का 5% निकालें तो 6.5 लाख से हमारी फिक्स कॉस्ट में इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है, 6.5 लाख का। अब वो कह रहा है जी आप हमें बताओ हम सेल कितने परसेंट बढ़ाएं कि हमें सेम प्रॉफिट हो। तो गाइस सीधी सी बात है, अगर आपकी फिक्स कॉस्ट 6.5 लाख से बढ़ रही है तो आप अपनी सेल भी 6.5 लाख से बढ़ा दो। ठीक है जी, ताकि बढ़ी हुई सेल और बढ़ी हुई फिक्स कॉस्ट आपस में सेटअप हो जाए, प्रॉफिट हमें सेम रहेगा। बट उसने आंसर हमसे किस में पूछा है, परसेंटेज में। तो गाइस देखिए, तो हम आंसर देंगे परसेंटेज
इंक्रीज इन सेल्स नीडेड इज इक्वल टू 6.5 लैक्स बढ़ाना है, और हमारी सेल कितनी निकाली थी हमने 791.20, ये इसका कितने परसेंट है, सॉल्व कर लीजिए, बस खत्म। तो 6.5 डिवाइडेड बाय 791.20 इंटू 100, तो ये हो गया 0.8215%। ठीक है गाइस, इसका मतलब ये निकला अगर आपको सेम प्रॉफिट चाहिए तो आपको अपनी सेल 0.8215% से इंक्रीज करनी पड़ेगी। उसके बाद आप पहले भी जो प्रॉफिट कमा रहे थे 75 लाख, एग्जैक्टली अब भी आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा 75 लाख का। आई होप गाइस आपको मेरा ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है जी, आई होप कोई दिक्कत वाली बात। अब ध्यान से सुनिएगा भाई प्लीज, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पेज नंबर 260। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है मर्च प्लांट का, ये आप क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे तो टेक इट एज होमवर्क। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक मर्च प्लांट पूरा हो जाता है। ठीक है, क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर है सब लोगों को? चलिए अब देखिए, हमारे एग्जाम में जो सम आया था उसमें उन्होंने 3 प्लांट बोले थे, प्लांट ए, प्लांट बी, प्लांट सी। तो गाइस अगर क्वेश्चन में 3 प्लांट आ जाए तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस तरह हमने 2 प्लांट का सम सॉल्व करा एग्जैक्टली वैसे ही आप